बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, न्यूट्रल्स ने किस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, वो गवाही आना शुरू हो गई हैं। इस खेल के तमाम मोहरे खुद बोलना शुरू हो गए हैं। मैं आपको उनके बयानात सुनाता हूँ। जिसको गद्दार डिक्लेयर किया था 10 साल पहले, उसको तर्जुमान बना लिया गया है और वो न्यूट्रल्स के दिफा में सामने आ गया है, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी गवाही है। मैं आपको सबूत दिखाता हूँ। वाकयाती शहादतें तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, लेकिन गवाही मैं आपको भी दिखाने लगा हूँ। आपने पहली गवाही देखनी है, फिर मैं आपको दूसरी दिखाऊंगा, फिर तीसरी दिखाऊंगा। आपको पता चल जाएगा कि इस मुल्क में जो तब्दीली लाई गई है अमेरिका की ईमा पे, वो न्यूट्रल्स लेकर आए हैं। तो ये पहले आप सुने पाकिस्तान के मौजूदा वजीर दिफा क्या कह रहे हैं कि कैसे इमरान खान की हुकूमत या किसने गिराई है। ये पहले आप सुन लें उनका अपना बयान। इमरान खान का जो फॉल है, इमरान खान का जो जवाल है, वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से आया है। और फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि जी उनके ताल्लुकात जो है ख़राब हुए, और वो ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक सही सूरत हाल बयान कर दिया है। ये सारा कुछ जो है ये एक्चुअली अक्टूबर नवंबर के बाद जो है ये सारा स्नो बॉल होने शुरू हुए। सारे हालात जो हैं ये बढ़ते गए, और ये प्रॉब्लम जो है मौजूदा हुए हुक्मरानों की जो है वो पाइल अप होती गई और ना हैंडल कर सके। ये पहला नाज़रीन आपने क्लिप सुन लिया है। इसमें कहता है कि फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं, और फवाद चौधरी ने कल ये बयान दिया है कि अगर हमारे, या परसों उनका क्लिप भी आया था, वो वायरल भी हुआ है, कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो हम अब भी हुकूमत में होते। तो ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ये इकरार कर रहा है कि फवाद चौधरी ने दुरुस्त कहा है। अक्टूबर नवंबर में इनके हालात खराब हुए थे, ये खुद मान रहा है, और उसके बाद जो कुछ हुआ ये हैंडल नहीं कर सके। तो ये इकरार हो गया नंबर 1। मैं आपको भी मजीद दिखाता हूँ, आपको सब बताता हूँ। नाज़रीन, ये बात सबको पता है कि अक्टूबर नवंबर में, देखिए, साजिश पहले से चल रही थी। साजिश तो तभी शुरू हो गई थी, और मैं उस टाइम अकेला था। मैं चिल्ला रहा था कि नवाज शरीफ को जो लंदन भेजा जा रहा है, आप पछताएंगे, और ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है, ये NRO दे दिया गया है, और ये जुल्म होगा और इसको वापस लाया जाएगा। वही सारा कुछ चल रहा है। उस टाइम मुझे कहते थे जी आप इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं कहता था पकड़ो उस बंदे को जिसने ये जाली रिपोर्टें बना के दी और सबको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन तब मुझे तनकीद का सामना करना पड़ता था, कॉन्स्पिरेसी थीरिस्ट कहा जाता था। आज अल्लाह हक के सब सामने आ गया है। मैं प्लान 1 का आपसे जिक्र करता था, क्या आपको अमल होता उस पर नजर आया या नहीं आया? इमरान खान को रोकना क्यों मुश्किल हो गया था? इमरान खान को ला के काम निकलवाने थे, और फिर जब खाने का वक्त आया तो उसे साइड पे कर दी। ये प्लान 1 था पूरा, जिस पे अमल किया गया है। अब आते हैं अगली गवाही की तरफ। मैं आपको सारे सबूत दिखाऊंगा, मेरे साथ आपने रहना है। नाज़रीन, अक्टूबर नवंबर में ये खुद मानते हैं, अभी ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में इनके लिए हालात, यानी एस्टेब्लिशमेंट इनसे नाराज हुई अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद सारे हालात इनसे फिर काबू नहीं हुए और सारा कुछ हुआ। अब आपको अगली गवाही दिखाता हूँ। जनाब आसिफ अली जरदारी क्या कह रहे हैं, जरा सुने। कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान संभाल सकते हैं। हमसे उन्होंने कहा, ये दिसंबर 2021 की वीडियो है नवाब शाह की। आसिफ जरदारी कहता है हमसे उन्होंने कहा कि कोई फार्मूला बनाते हैं। जरदारी ने आगे से जवाब दिया कि तुमने फार्मूले बना बना के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारी पहली शर्त यह है कि पहले इसको हटाओ, फिर आगे हम सारा संभाल लेंगे। आप मुझे बताएं, क्या सब कुछ ऐसे हुआ या नहीं हुआ कि हटा के इमरान खान को और इनके हवाले मुल्क कर दिया गया है? 100% हुआ या नहीं? ये आज की वीडियो नहीं है, ये तो दिसंबर की है भाई। जब हो रहा था तो बयानात आ गए थे। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, शायद खाकान अब्बासी और मरीम नवाज थोड़े से इनकलाब की तरफ जाना चाह रहे थे कि हम छीन के ले लें, एक दफ़ा जर्नैलों को नीचे लग जाए। मरीम नवाज खास तौर पे चाहती थी कि वंस एंड फॉर ऑल जर्नैल नीचे लग जाएं, और हमें इस बार डील जो है वो ना करनी पड़े, बल्कि हम दोस्त धमकी दांतली से इनको डरा के, वीडियो से डरा के, हम इस तरह पावर में आए कि फिर इनको हम रगड़ा दें से, ये चाहते थे। उस वक्त इनके क्या बयानात थे? वजह से होता है, जिनकी मदद से होता है, हम उनकी मदद नहीं लेना चाहते, और हम चाहते हैं कि अगली हुकूमत का फैसला पाकिस्तान की आवाम से। तहरीक अदम एतमाद सौदे के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर अदम एतमाद को जो निजाम है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। कोई डील करके इक़्तिदार नहीं चाहते। पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में अमूमन कामयाब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट आपकी पुष्ट पे हो। एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है।
जब भी अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी एक तीसरी कुव्वत के तौर पे या चौथी कुव्वत के तौर पे पार्लियामेंट में यानी ये इनके पिछले 6 माह के अंदर अंदर ये सारे बयानात थे जो पिछले साल के 6 माह थे आखिरी, ये उसके अंदर सारे बयानात थे। जिस दौरान ये साजिश अपनी पीक पर थी, कुछ लोग खुल के बोल रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हो सकेगा। इसमें कुछ बयानात की जो वजह समझ आती है वो ये कि आपको फिर हमारी पूरी मदद करनी पड़ेगी अगर आप हमसे ये काम करवाना चाहते हैं। ये बयानात की ये वजह थी। इसके साथ अब आप थोड़ा सा साजिश को मजीद खोलें। नवाज शरीफ को जब मुल्क से बाहर भेजा गया तो इमरान खान को कमजोर कर दिया गया था, सब दफन हो गया था। उसके बाद सबको बेल मिल गई, सबको, हर बंदा उसके बाद बाहर आ गया। शहबाज शरीफ जो जेल में गया था बाद में 2020 में, वो जान के गया था, उसने अपनी जमानत की दरख्वास्त खुद वापस ली थी और खुद जेल चला गया था। वो डीलें जेल में कहते हैं कि ज्यादा बेहतर होती हैं। इसके अलावा सबको जमानतें मिल गई, सबके केसेस स्लो कर दिए गए, नैब को गिरफ्तारियों से रोक दिया गया। ये सब कुछ इस मुल्क में होता हुआ हमने देखा है। अच्छा, इसके बाद न्यूट्रल का मजीद किरदार मैं आपको बताता हूँ। तकर्री होती है, वज़ीर-ए-आज़म से पूछे बगैर DGISI की तब्दीली कर दी जाती है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि ये क्या, मैं कोई रबर स्टैंप हूं कि आपने मुझसे पूछे बगैर कर दी है। इमरान खान तब बिल्कुल समझ गए थे कि आप साजिश का अगला सफा पलटने लगा। नए DGISI आते हैं, अक्टूबर में आते हैं, नवंबर में आते हैं, जब भी आते हैं 3 महीने वो ऑफिस में रहते हैं। अचानक फरवरी में एक खबर लगाते हैं अंसार अब्बासी साहब कि DGISI ने आते ही इदारे को कह दिया कि किसी सियासी सरगर्मी में आपने हिस्सा नहीं लेना। अच्छा, अगर ये हुक्म दिया होगा तो आते ही दे दिया होगा। खबर 3-3.5 महीने बाद लगती है 25 फरवरी को। ये क्या दिन था? जिस दिन इमरान खान रूस का दौरा करके वापस आ रहे थे। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग होता है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। इमरान खान उसमें पाकिस्तान के न्यूट्रल किरदार की बात करते हैं, जबकि जो न्यूट्रल साहब हैं वो नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में वहां बात करते हैं कि हम रूस की मजम्मत करते हैं, हम इस हमले की मजम्मत करते हैं। जबकि इमरान खान ये चाह रहे थे कि हम न्यूट्रल रहें और जंग खत्म करने की बात करें। इन्होंने खुल के मजम्मत की अमेरिका को राजी करने के लिए। मैं बहुत सारी आपको और बातें बता सकता, लेकिन न्यूट्रल ने फिर फैसला कर लिया था 2019 में ही कि इमरान खान को हटाना है। जब कोरोना आ गया उस वक्त भी शहबाज शरीफ को इसीलिए बुलाया गया था कि आओ अब हुकूमत आपको देनी है। अदम एतमाद तभी हो जानी थी। ये जो नजम सेठी और हामिद मीर तब ये खबरें कहा करते थे ना, बताते थे हमें, वो सच बता रहे थे। हमें लगता था झूठ बोल रहे हैं कि जी मामला तय हो गए हैं, हुकूमत जा रही है। ये ठीक कह रहे थे, एक्चुअली बातें चल रही थी। कोरोना आ गया और ऐसी तबाही आ गई कि फिर रुकना पड़ गया कुछ टाइम के लिए, और फिर उस दौरान ही साल डेढ़ निकल गया, 2 निकल गया, और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ साजिश को पाया तकमील तक पहुंचा दिया। इमरान खान को सिर्फ कुछ साल डेढ़ में टफ फैसले करने के लिए लाया गया था और इंडिया और अमेरिका को थोड़ा सा डराना था कि ये देखो ये बंदा बड़ा पॉपुलर है, ये आ गया तो तुम्हारे साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो ठीक नहीं रहेंगे, तो हमारी मदद करो, हम इन चोरों को रखेंगे, तुम्हारे भी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तुम हमारे मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करो। इस तरह की बारगेनिंग करने की कोशिश की जा रही थी और वो हो रही है। अब यही बारगेनिंग है और इसी सिलसिले में पैसा लेने के लिए अमेरिका का दिया हुआ शहबाज शरीफ सऊदी अरब जो है वो आई थिंक पहुंच गए हैं या आज जा रहे हैं, और यही अमरीकी पैसा या अमरीकी मदद जो है वो वाया सऊदी अरब इनको अब फराम की जाएगी तोहफे के तौर पे कि तुमने इमरान खान को रस्ते से हटाया था। ये मैंने आपके सामने कुछ सबूत रखे हैं। आपको अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये आप खुद स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। मैं आपके सामने अब ये पढ़ता हूँ अपने अल्फाज में। ये हुसैन हक्कानी ने द हिल में आर्टिकल लिखा है। हुसैन हक्कानी जिसको खुद गद्दार डिक्लेयर करवाया था, वो क्या लिखता है मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ। लिखता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने यह क्लियर कर दिया है कि कोई सबूत नहीं मिला किसी किस्म की साजिश का फॉरेन पावर की तरफ से। इसको तो छोड़े कि अमेरिका की तरफ से, यानी कि किसी साजिश का, अमेरिका तो दूर की बात, किसी भी साजिश का जो है वो आंसर नहीं मिला। आगे लिखता है कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि वो अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और ये बेहतर ताल्लुकात पाकिस्तान के मफाद में है। लेकिन इमरान खान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अपने झूठे दावे मुसलसल करता चला जा रहा है। ये हुसैन हक्कानी वो शख्स है जो पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ पिछले 10-12 साल से मुसलसल जहर उगल रहा है। मेमो गेट उसका हिस्सा था। मैं आपको विकीलीक्स में क्या क्या कहा गया है वो भी साजिश से जोड़ के बताऊंगा। अगले में मैं मजीद आपको सबूत बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। यानी हुसैन हक्कानी आपका दिफा कर रहा है और हम शक भी ना करें। वो हुसैन हक्कानी जिसे 10 साल आप भी गद्दार कहते रहे और हम भी गद्दार कहते रहे, जिसके खिलाफ आपने पूरा वो करवा के, तो वो फायद ईसा ने वो पता नहीं क्या लिखा था कि ये पता नहीं मुल्क से बेवफाई है कि गद्दारी है, सारा करवाया आपने और अब जी वो वफादार हो गया और आपके हक में वो गवाहियां दे रहा है। यही चीज सबसे बड़ा शक डालती है। तो आपको बताऊंगा कि विकीलीक्स में क्या क्या बताया गया था और क्यों। एक विकीलीक्स का मैं आपको हिंट दे देता हूं कि विकीलीक्स ने यह कहा था कि मुशर्रफ जरदारी के साथ काम करने के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है
بے نظیر کی نسبت، کیونکہ زرداری بہت بڑا ڈیل میکر ہے. وہی مشرف اور اب نیوٹرل بھی زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں، کیونکہ زرداری بہت بڑا ڈیل میکر ہے. یعنی معاملات افہام و تفہیم سے، ڈیلز کے ذریعے طے کر کے، بات مان کے وہ چلا لیتا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کی کوئی آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، ہم نے خودداری سے جینا ہے. وہ بس جو کہیں گے وہ مان لے گا. بنیادی طور پہ یہ وکی لیکس میں لکھا تھا کہ مشرف بے نظیر کی نسبت زرداری سے زیادہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ وہ بہت بڑا ڈیل میکر ہے. یہ وکی لیکس میں ہے. نیوٹرلز نے جو یہ ننگا ناچ نچایا ہے، اس کے خلاف عوام عمران خان کے لیے نہیں، اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلیں. اور ظاہر کال تو ایک منظم لیڈر ہی دیتا ہوتا ہے نارملی، لیکن اس کو آپ پی ٹی آئی یا عمران خان کی بات نہ کہیں. یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں نا رابطوں کی، فون بند ہونے کی، یہ کرنے کی، کہیں سے الیکشن کی بھی باتیں آ رہی ہیں، صرف عوامی دباؤ اس چیز کو توڑ چڑھا سکتا ہے. اور نمبر 2، یہ عمران خان کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے. یہ اب انقلاب کی جنگ ہے. یہ ملک بدلے گا، اس کا نظام بدلے گا، تیزاب سے غسل دیا جائے گا، اس نظام کو ٹھیک کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور عوام کریں گے ٹھیک. آپ کے سامنے میں نے سب کچھ رکھ دیا ہے کھول کے. اب بھی اگر کسی کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے کہ سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ اپنا دماغی علاج ضرور کروا لے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.